अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तो आज का ये जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ये जस्ट एक स्टोरी टेलिंग है कि आज के दिन मैंने कोई वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन ये लगा कि आज वीडियो बना लेनी चाहिए। जो आज है, डेट है 1 अक्टूबर 2020। तो आज के दिन पिछले साल लास्ट ईयर मैंने अपना भाई जैसा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। तो उसकी कमी अभी तक होती है। ज़ाहिर है कि एक आपका रिलेशन होता है, बॉन्ड होता है, वो आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह को मंजूर। कहानी कुछ ऐसे थी कि हुआ क्या, 28 सितंबर 2019 को मेरे भाई की हाँ हुई बेटी, तो मैंने स्टेटस लगाया। तो उसका मुझे मैसेज आया कि यार पार्टी, जैसे दोस्त कहते हैं पार्टी। मैं कहा ठीक है यार। मुझे होती थी ट्यूसडे वाले दिन ऑफ होती थी जॉब से। तो मैंने उसको कहा यार ट्यूसडे को हम करेंगे पार्टी, चिल मार के जिस तरह मर्जी करो। तो उसने मुझे कहा कि भाई ट्यूसडे वाले दिन तो मैं नहीं हूँ। अब उसने इस अल्फाज में कहा कि ट्यूसडे वाले दिन उसने जाना था इस्लामाबाद अपना पासपोर्ट लेने, और फ्राइडे और सैटरडे को उसकी फ़्लाइट थी जर्मनी की। काफ़ी देर से वो स्ट्रगल में लगा हुआ था जर्मनी जाने के लिए, और उसका फाइनली वीज़ा आ गया था। तो ये अल्लाह की करनी। अब उसने ट्यूसडे वैसे ही बोला, लेकिन ट्यूसडे को वो दुनिया में नहीं। तो मैंने सैटरडे की बात है, 28 सितंबर को सैटरडे बन रहा था। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। और संडे जहाँ मैं जॉब करता था, संडे वहाँ पे पीक डे होता था, यानी फुल रश और ये वो। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, तेरे लिए हम जॉब को सेक्रीफाइस कर लेंगे, एक दिन की क्या बात, हम छुट्टी कर लेंगे, सैलरी कट जाएगी। खैर, तो मैंने कहा ओके। मैंने उसी को कहा भाई किस किस को बुलाना है। और अब मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हो रहा है कि एक चलो खुशी भी है कि जाने से पहले एक गैदरिंग हो गई और उसके कहने पे हो गई। अगर मैं ट्यूसडे को अटर रहता तो मुझे ये यहाँ पे ना दिल में हमेशा ये बात रहती कि यार काश मैं पहले कर लेता तो एक मुलाकात हो जाती। क्योंकि ज़िंदगी मौत का किसी को पता नहीं था। मंडे नाइट उसका टाइम लिखा हुआ था, तो मुझे ये बात रह जाती। तो एक चीज़ और, उसके वॉइस मैसेज थे मेरे पुराने मोबाइल में, और मैंने सोचा था ये मैं कभी भी डिलीट नहीं करूँगा, और मैं ये सुनता भी होता था बीच बीच में। तो हुआ क्या कि मैंने अपना ना मोबाइल चेंज किया। तो जब मैंने अपना मोबाइल चेंज किया ना, तो मुझे याद नहीं रहा वो मैसेज उसमें फॉर्मेट हो गए। अरे दोस्त था, याद तो आती है। तो मैंने उसको कहा कि यार ठीक है, तुम बता दो किस किस को बुलाना है। उसने कहा यार जिसको मर्जी बुलाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसने उसने भी इनवाइट कर लिया, मैंने भी लोगों को इनवाइट कर लिया फौरी तौर पर। कुछ को इनवाइट नहीं कर पाया क्योंकि रात 11 बजे हमारी डिस्कशन हो रही थी और अगले दिन की दावत थी। तो मैंने सुबह उठा हूँ तो अपना दूसरा दोस्त जो फरहान अक्सर वीडियो में आता है उसके साथ मैं गया हूँ। मैंने एटीएम कराया। एटीएम के बाद मैंने जो सारा चीज़ वगैरह लिया, बारबेक्यू में अरेंज कर लिया। वो बंदा कभी भी उठ के किसी को सर्व नहीं करता था, लेकिन उस बारबेक्यू में उसने एक एक बंदे को सर्व किया, और वो आराम से 1-2 बजे तक बैठता था पार्टी। उस दिन उसने जल्दी जाने का फ़ैसला किया और जाने लगा। कोई तस्वीर भी नहीं ली, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि भाई आ जाओ, तस्वीर तो एक ले लो। वो हमने एक तस्वीर उसके साथ ली है, और वो आखिरी तस्वीर ही थी। तो जाने टाइम उसके ये अल्फाज थे कि ओके तलहा भाई, हम
ज़िंदगी रही तो 2-3 साल बाद मिलेंगे, यानी जो बंदा बाहर जाता है 2-3 साल बाद ही आता है। तो मैं कहा ओके भाई। अगले दिन मुझे शाम को हुआ कि मैं इसको कॉल करके पूछूं कि यार तुमने इस्लामाबाद जाना था, अपना वो लेने गए कि नहीं गए? तो मुझे याद नहीं रहा। मंडे नाइट में जब सोने लगा हूँ तो मैं सोने से पहले फेसबुक ओपन किया है तो उस पर लिखा हुआ कील भाई फोर्थ हो गए। एकदम जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती। कह रही ये क्या हुआ है, कोई मजाक है? मैंने उस पर काफ़ी ने लगाया हुआ था। अब मैंने उसको, मेरा एक दोस्त है वो बकर, वो चाइना होता था उस टाइम, उसकी कॉल आई। कह रही ये इस तरह हुआ है। मुझे यकीन ना हुआ। मैंने कॉल की उसके नंबर पे, उसके भाई ने उठाया। उसने जब बोला है ना, रात को उस टाइम 2:30 के 3 हो रहे होंगे, करे यकीन ही नहीं हुआ कि एक बंदा जो अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और हमारे साथ था, बिल्कुल सही था, उसको ये हुआ। रीज़न हार्ट अटैक था, अभी अल्लाह जाने। तो बहुत याद आता है यार वो, यानी बिल्कुल यंग एज थी उसकी, कोई 22 या 23 साल होगी। वो ना आंखों से उसकी तस्वीर नहीं जाती अब, यानी हर मौके पे, हर गैदरिंग पे उसकी याद आती है। वो कहते हैं ना कि जवान मौत नहीं बर्दाश्त होती। एक होता है ना, बंदा आया, अपनी लाइफ जिया और चला गया, दुख तो उसका भी होता है। लेकिन एक बंदा जो जवान जाता है ना, वो बंदा, हम तो फिर दोस्त थे, लेकिन जो उसकी फैमिली, उसकी माँ पे, उसके बाप पे जो बीती होगी ना, वो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता उनके अलावा। और वो ऐसा था कि जिसने अपना पूरा घर का बिजनेस, जो उनका बिजनेस था, उसने इस्टेब्लिश किया था, उसने पूरा टाइम दिया था, पूरे पूरे क्लाइंट्स उसने दिए थे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। हम सब की लाइफ में ना ऐसे कोई ना कोई वाक़या हुए होते हैं। तो आज 1 साल पूरा हो गया, और यकीन करें साल पूरा हो गया पता भी नहीं चला। 1 साल हो गए, सालों के साल निकल जाते पता ही नहीं चलता, वक्त का वक्त जा कर। जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में चले जाना है। लेकिन अब मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि भाई वो तो चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, और उसको कब्र के अज़ाब से बचाए, उसकी कब्र को खुशादा बना दे। दुआ ही कर सकते। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मिलता हूँ फिर मैं किसी और अगली वीडियो में।